नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये झारखंड जीके का सेकंड पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में भी आपको 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा जो कि झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दरोगा के भी एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में वीडियो का रिविजन वाला पार्ट भी देखना बिल्कुल ही ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पुंडरीक देश। क्या? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, पुंडरीक देश यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति यदि आपको पूछा जाए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संथाल जनजाति। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में यदि आपको संख्या की दृष्टि से यदि आपको पूछा जाए कि संख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो संथाल जनजाति हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 14। याद रखिएगा कितना है, तो 14 है दोस्तों। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर? 14 लगाएगी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में लड़ा गया था का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, झारखंड में जो संथाल विद्रोह हुआ था का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि 4 जने थे। कौन कौन? तो सीदो कान्हू भैरव और चंद, ये 4 व्यक्ति थे झारखंड में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। याद रखिएगा कौन कौन, तो सीदो कान्हू भैरव और चंद यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन थे, तो सीदो कान्हू भैरव और चंद थे। कहाँ के? तो झारखंड के संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? दोस्तों, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 86.26%। याद रखिएगा कितना, तो 86.26% जो है वो झारखंड में कृषि कार्य पर लगा हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? दोस्तों, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर कौन सा लगाइएगा? तो राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी यानी कि 8। क्या है? तो 8 है कुल बांध। याद रखिएगा कितना बांध है, तो 8 बांध है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है दोस्तों, याद रखिएगा आप इसे। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितनी बृहत सिंचाई परियोजनाएं हैं? दोस्तों, झारखंड राज्य में कितनी बृहत सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8। क्या है? तो 8 है बृहत सिंचाई परियोजना। याद रखिएगा कितनी, तो 8। झारखंड राज्य में कितनी बृहत सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो 8 बृहत सिंचाई परियोजनाएं हैं दोस्तों। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? दोस्तों, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष पारित हुई थी यानी कि प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर कौन सा लगाइएगा? तो राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी यानी कि 2004 में। कब? तो 2004 ईस्वी में झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पारित हुई थी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में आरंभ हुई थी? ये तो आपको पता चल गया कि कब लागू हुई थी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड की किस जिले में सबसे पहले लागू हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरायकेला। कहाँ? तो सरायकेला जिला में हुआ था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में आरंभ हुई थी? तो सरायकेला जिले में आरंभ हुई थी। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा लगाइएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चित्रकारी। क्या? तो चित्रकारी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर।
जो ललित मोहन राय है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो चित्रकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि धनबाद। याद रखिएगा धनबाद जिले में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर, तो धनबाद लगाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। दोस्तों चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है, सोन नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्वर्ण रेखा नदी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों चांडिल डैम यदि आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य आधार क्या है तो राइट आंसर कौन सा लगाइएगा, तो राइट आंसर लगाना है आपको कृषि, यानी कि ऑप्शन ए क्या लगाइएगा, कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, याद रखिएगा कृषि हो जाएगा इसका राइट आंसर। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर, कृषि। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है। दोस्तों झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 मार्च 2001 ईस्वी को। याद रखिएगा कब, तो 1 मार्च 2001 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों झारखंड में यदि आपसे प्रखंडों की संख्या पूछा जाए कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, तो याद रखिएगा कितने प्रखंड है, तो 260 प्रखंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कितने प्रखंड है, तो कुल 260 प्रखंड है झारखंड में, याद रखिएगा 260 प्रखंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। दोस्तों नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हर एक बार पूछा गया है झारखंड की एग्जाम में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोयसा। याद रखिएगा कहाँ, तो दोयसा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो दोयसा नामक स्थान पर करवाया था। दोस्तों चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि रामगढ़। याद रखिएगा रामगढ़ के राजा की जो मूल राजधानी रामगढ़ ही था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या था, तो रामगढ़ ही था। दोस्तों चलिए देखिए हम लोग का अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, छिन्न मस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों छिन्न मस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दामोदर और भैरवी नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों छिन्न मस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। छिन्न मस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि जूट की तरह झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, यानी कि जूट की भांति झारखंड में कौन सा रेशा उत्पादित होता है, तो उस रेशे का नाम क्या है, तो दोस्तों उस रेशे का नाम है मेस्टा। याद रखिएगा मेस्टा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जूट की तरह झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता, तो मेस्टा कहा जाता। दोस्तों अब देखिए हम लोग का एक अंतिम का प्रश्न जो कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यह प्रश्न पिछले वीडियो में भी था कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो राइट आंसर हम लोग का क्या था, तो राइट आंसर था 2.42%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 2.42% हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है कुल भारत के क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए हम लोग रिविजन कर लेते हैं, जो कि हम लोग का रिविजन वाला पार्ट हम लोग का है कि
महाभारत में झारखंड का नाम, आपसे पहले प्रश्न था महाभारत में झारखंड का नाम क्या था। तो दोस्तों महाभारत में झारखंड का नाम क्या था, तो पुंडरीक देश। क्या था, पुंडरीक देश। पहला ही प्रश्न था महाभारत में झारखंड का नाम क्या था, तो पुंडरीक देश। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में कौन सी है, तो संथाल जनजाति। दोस्तों संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल जनजाति। लोकसभा में झारखंड से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में झारखंड से यदि आपको कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 14 यानी कि 14 हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो 4 व्यक्ति थे। कौन कौन, सीदो, कानो, भैरो और चंद, यही 4 व्यक्ति थे झारखंड में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। अगला हम लोग का था कि कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है। दोस्तों कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई थी, तो 86.26%। क्या है, 86.26%। अगला हम लोग का था कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध थे, तो दोस्तों 8 बांध थे। कितने बांध थे, 8 कुल मिलाकर बांध थे दामोदर घाटी परियोजना में। झारखंड में बृहत सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 8। ये भी हम लोग का हो जाएगा 8। दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांध 8 हो जाएगा, और झारखंड में बृहत सिंचाई परियोजना की संख्या भी 8 हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 2004 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 2004 ईस्वी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आरंभ हुई थी। अगला हम लोग का था कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिला में आरंभ हुई थी, तो दोस्तों सरायकेला जिला में। किस जिला में, तो सरायकेला जिला में। हम लोग का अगला था कि ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो चित्रकारी क्षेत्र से जुड़े थे। दोस्तों ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से, तो चित्रकारी के क्षेत्र से। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झारखंड के धनबाद जिले में। दोस्तों केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस जिले में है, तो धनबाद जिले में। चांडिल डैम किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि जमशेदपुर में है। चांडिल डैम किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। दोस्तों हम लोग का अगला हम लोग का था कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है झारखंड का, तो कृषि था। दोस्तों अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1 मार्च 2001 ईस्वी को लागू हुई थी औद्योगिक नीति। प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 260 है। आप ये भी याद रखिएगा, प्रखंडों की कुल संख्या 260 हो जाएगा। नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ हुआ था, तो दौसा नामक स्थान पर हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग का है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या है, तो रामगढ़ है। दोस्तों रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ होगा। अगला हम लोग देखिए, जो कि अगला हम लोग का था कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे है। दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे है, तो दामोदर और भेरवी नदी के किनारे। याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे, तो दामोदर और भेरवी नदी के किनारे छिन्नमस्तिका मंदिर है। अगला हम लोग का था कि जूट की तरह झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता, तो मेस्टा कहा जाता। क्या कहा जाता, मेस्टा। काफी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। जूट की तरह झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता, तो मेस्टा कहा जाता है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। अब चलिए एक प्रश्न देते हैं आपको, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से झारखंड का पड़ोसी कौन सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इस प्रश्न के लिए जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।